करते हैं 2 मिनट के लिए। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा और स्तुति हम आपके पवित्र नाम की करते हुए आपके नाम को हम सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई के योग्य हैं। जलाल, गौरव, प्रतिष्ठा, सामर्थ, ज्ञान, धन, राज्य सब आपके हैं पिता। हम सब बातों में तुझे ही श्रेष्ठ ठहरा कर तुझे धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, और धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति आराधना के गीत आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी सारी बेटों को आप स्वीकार कर, और तेरे दया कृपा के द्वारा हमें जो कुछ भी कमाई मिली है, प्रभु शास्त्र में लिखा है मनुष्य को बल, बुद्धि, समझ, ज्ञान, सम्मति तू देता है धन कमाने के लिए। हम तेरे ही द्वारा प्राप्त करते हैं, तेरे पास उसका कुछ अंश लेकर आते हैं। हमारी सारी उन भेंटों को स्वीकार करें और तेरी दया कृपा और अनुग्रह के द्वारा इस प्रेम की भलाई को देखते हुए हम दुआ करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हर एक के जीवन में वह अनुग्रह की ओस बरसा, ताकि सबके पास जो कुछ आवश्यक हो हर समय बहुतायत से रहे। ऐसा अनुग्रह सबके ऊपर उंडेल दे, और विशेष आज उन भाइयों और बहनों के लिए जो ना भी दे सके पिता, उनके जीवन के अंदर भी तू बीज उपलब्ध करा, ताकि तेरे राज्य में बोकर तेरे द्वारा एक महान कटनी को काटकर अपनी जीवन की आपूर्ति कर पाए, और तेरी दया कृपा के द्वारा किसी के जिन में कोई कमी घटी न रहे, और तेरे महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में हर एक की आवश्यकताएं पूरी हो। हम दिल से दुआ करते हैं तेरे बच्चों को जिन्होंने दिया और जो ना भी दे पाए, हम आशीष करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ये सब फूलें, फलें, फलवंत हो, बढ़ते रहें, इनका सदैव कुशल कल्याण हो, और इनके जीवन के अंदर तेरी महिमा सर्वदा बढ़ती रहे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु, तेरे दास के लिए भी हम दुआ करते हैं कि उनके ऊपर भी विशेष तेरा अनुग्रह हो, तेरी आत्मा की सामर्थ को उंडेल, और यीशु मसीह के नाम से आज के शब्दों के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व के अंदर बल पाएं, और अपने भीतरी मनुष्य के अंदर जागने पाएं, और तेरी महिमा के लिए प्रभु तेरे शब्दों के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर शांति और आनंद आए। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इफिस की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से 18 तक पढ़ेंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आँखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा नया प्रकाशन देना और हमें बनाना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूँ आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आज हमने जो वचन पढ़ा है, बहुत बार आपने पढ़ा है, बहुत बार उस पर आपने वचन सुना है, लेकिन मुझे आज इन वचनों में 4-5 बातों की ओर आपका ध्यान देना है, क्योंकि इस समय हमें इन बातों को, जिन बातों का सामना करना पड़ेगा आज और आने वाले दिनों में,
उस समय में इन वचन का सही मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। 10 वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसमें क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने। किस में बलवंत बने? अपनी शरीर, अपनी बुद्धि, अपना पैसा नहीं, तो कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति का जो प्रभाव है, जो हम पर कार्य करता है, उस प्रभाव में बलवंत बनना है ना। फिर आगे 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। दूसरा जो शब्द की ओर हमें ध्यान देना है, शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहना चाहिए। हमें इस बात को समझना है, प्रभु कहता है कि आप सर्प जैसे चतुर और पाप के लिए कबूतर के नाई बनो। तो उसका मतलब क्या है? पर प्रभु हमें उन बातों से क्या सिखाना चाहता है? अभी देखते हैं कि अभी कुछ दिन में महाराष्ट्र में बहुत सारा गड़बड़, मोर्चा बिरचा सब चल रहा है ना? और कहता है कि जो शैतान चाह रहा है वो हम कर रहे हैं। सारा जो अपने आप को विश्वासी कह रहा है, क्रिश्चियन कह रहा है, वो शैतान की कुयुक्ति में फंस गया है। क्योंकि आज जो है, जो चाहता था शैतान, वो था कि लोगों के बीच में डर उत्पन्न करे। और हमें लगता है ये मोर्चा से हमने डर को खत्म किया, लेकिन इस मोर्चा से हमने डर को बढ़ा दिया। जिन्हें मालूम भी नहीं था, अभी इसका जो परिणाम मेरी सेवकाई पर अधिक होता है। क्योंकि जब विधानसभा में जब भाषण हुए तो उन्होंने पूरा टारगेट आदिवासी लोगों के ऊपर किया था। तो कहने का मतलब अभी उन लोगों के बीच में ये डर उत्पन्न हुआ है कि अभी हम जो है फ्रंट लाइन पर आ गए। उनके बीच में जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये वास्तविकता में क्या होना चाहिए था। हमें पहला शैतान की युक्तियों को समझना है और फिर उसके बाद उसका सामना करना है। अगर आप में वो सर्प के नाई चतुराई नहीं है तो आप कभी भी उसकी युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। और उसका सबसे, हम क्यों उसकी शैतान की युक्ति में फंस गए? क्योंकि जिन्हें हम लीडर समझते हैं वो कोई भी उद्धार पाया हुआ नहीं है, चाहे फिर किधर का भी हो। अगर उसका उद्धार ही नहीं हुआ है तो वो प्रभु में कैसा बलवंत हो सकता है? उसके शक्ति के प्रभाव में कैसा बलवंत हो सकता है? वो कैसा वो परमेश्वरीय ज्ञान और प्रकाशन को पा सकता है जिसने परमेश्वर को ही पाया नहीं है? इन अंतिम दिनों में हमें इस सच्चाई को जानना होगा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी भी मनुष्य से, किसी भी समाज से और किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई युद्ध नहीं है। तो हमारा युद्ध जो है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। सिंपल वे से हमारा युद्ध शैतान से है। और इसलिए 11 वचन में लिखा है कि उस शैतान की युक्तियों के सामने आपको खड़ा रहना है, किसी मनुष्य के सामने हमें खड़ा नहीं रहना है। इन अंतिम दिनों में शैतान बहुत सारे मनुष्यों का इस्तेमाल करेगा आपको रोकने के लिए, आपको डराने के लिए। तब आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि वो व्यक्ति आपको नहीं डरा रहा है, वो व्यक्ति आपको नहीं रोक रहा है, तो उसके पीछे कार्य करने वाला जो शैतान है वो आपको रोकना चाहता है। क्योंकि हर एक मनुष्य उद्धार चाहता है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, किसी का भी हो। हर एक व्यक्ति उस मोक्ष पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। वो एक ही शैतान है, वो चाहता है कि चाहे कोई भी हो, किसी का भी उद्धार ना हो। और प्रभु के अनुग्रह से हमें उद्धार और उद्धारकर्ता मिल गया है
और इसलिए उस उद्धार के कार्य को रोकने की वो कोशिश करता है। और शैतान का जो सबसे बड़ी उसकी युद्ध की जो टेक्निक है, वो कभी भी सामने से आकर और डायरेक्ट टारगेट नहीं बनाता है। जैसा उसे मालूम था परमेश्वर ने आदम से कहा है, लेकिन वो आदम से आकर उसने बात नहीं की। उसने क्या किया है? हवा से बात की। वो जानता है कि किसके द्वारा किसको गिराना है। आज भी वो उसी रीति से कार्य कर। आप डायरेक्ट आप उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में आकर खड़ा नहीं हो सकता, उसमें वो ताकत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने मसीह को नहीं पाया है, उनके द्वारा वो आपके बीच में रोड़े डालने का काम करेगा। तो हमें उस शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए पहला शैतान के काम को समझना है, उसे समझना है, और फिर उसकी युक्तियों को समझकर किस रीति से उसका सामना करने का है, ये हमें करना है। प्रभु कहता है कि उसके सामने आ जाओगे तो भाग जाएगा, इसलिए वो डायरेक्ट आएगा नहीं। वो इस रीति से हमें गलत मार्ग से लेकर जाने की कोशिश करेगा। और खास करके हमें इस बात को समझना है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जो भी हुआ वो होने ही वाला है, क्योंकि ये वचन कहता है। तो हमें जो होने वाला है उसका सामना हमें कैसा करना है, इस बात की ओर हमें ध्यान देना है। सामना तो करना ही है, लेकिन वो सामना, आत्मिक युद्ध का सामना आप शारीरिक हथियारों से कभी भी नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? ये आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध में अगर आपको उसका विरोध में खड़ा रहना है, तो शारीरिक हथियार लेकर आप उसके सामने खड़े होकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, होगा तो नुकसान ही होगा। क्योंकि आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। और ये बहुत बेसिक बात है जो हमारे लिए, लेकिन कभी कभी ये जो बेसिक बातें हैं हम उस घटना के समय भूल जाते हैं। हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो हमारे लिए उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, और जो उद्धार पाना चाहते उनके लिए एक बड़ा रुकावट का कारण बन सकता है। तो जो सबसे हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है, और इसलिए शैतान की सारी युक्तियों को आपको समझना है और फिर उसका सामना करना है। फिर आगे हम देखते, आगे लिखा 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। ये परमेश्वर के सारे हथियार किसके लिए बांधना है? तो बुरे दिनों में आप सामना कर सके। बुरे दिनों का मतलब क्या है? तो यही वो समय है, अंतिम समय है, जहां आपको मुझे अपने उद्धार को बचाने के लिए सामना करना पड़ेगा, औरों को बचाने के लिए सामना करना पड़ेगा। उस समय में आप उस सामना कर सके, इसके लिए उस परमेश्वर के शस्त्र को हमें क्या करना है? धारण करना है। उसके बाद आगे लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके, सब कुछ मतलब क्या? जो भी परमेश्वर ने आपको काम दिया है, जो भी युद्ध आप लड़ रहे हैं, उस युद्ध में आपको गिरना नहीं है। तो आपको क्या रहना? स्थिर रहना, मजबूती के साथ में रहना। युद्ध होता है तो कोई ना कोई गिरता ही है, लेकिन आपको गिरना नहीं है। और ये जो शस्त्र परमेश्वर आपको देगा, वो आपके बचाव के लिए देगा, इसलिए कि उस युद्ध में आप स्थिर रह सके। लेकिन पहली बात, अगर जो पहले से मैं कहता, अगर आपने युद्ध ही गलत हथियारों से लड़ा, परमेश्वर ने दिए हुए शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने ही शस्त्र लेकर दौड़ पड़े, तो क्या होगा? आपने जो भी शस्त्र लिए हैं
उसका शैतान पर कोई असर नहीं होगा। बदले में आप जो है जख्मी हो जाओगे। आगे लिखा है, स्थिर रह सको इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम, ये इस सारे बातों की ओर, ये सारे शस्त्र की ओर हम बाद में जाएंगे। पहली कुछ बातें, इन्हीं 4 बातों की ओर हमें पहला पूरा ध्यान देना है, क्योंकि वो शस्त्र पहनने से पहले आपके व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए इसके बारे में ये 4 बातें कहते। पहला है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या हो, बलवंत। अभी ये प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में मैं कैसा बलवंत बन सकता हूं। हम बहुत मसीह में हम जयवंत से भी बढ़ के बहुत सारे वचन आज विश्वासी लोग एक स्लोगन के समान इस्तेमाल करते, उसकी वास्तविकता में गहराई में जाकर उसका अर्थ को समझने की कोशिश हम नहीं करते। मसीह में बलवंत होने से लिए पहले आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। किसके सामने? शैतान के सामने। उसका विरोध करना पड़ेगा, उसकी युक्तियों को समझना पड़ेगा। उसकी युक्तियों को समझकर उसका विरोध में परमेश्वर ने दिए हुए सारे शस्त्रों का इस्तेमाल करना है, तब आप मसीह में जयवंत हो सकते हो। लेकिन आप उस मसीह में जो सामर्थ है, उसके शक्ति का जो प्रभाव है, जो हम में काम करता है, अगर उसे ही हम प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं उसमें हम वो बल पाए, तो हमारी स्थिति दाऊद के समान होगी। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूं। दाऊद गलियात के सामने जाने से पहले लोगों ने उसको शाऊल के सामने लेकर आए। शाऊल ने देखा ये तो बच्चा है, फिर भी शाऊल ने अपने वस्त्र उसको पहना दिए। तो वहां लिखा है कि वो सारे शस्त्र पहनकर चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बच्चा था। उसके शरीर में वो उतनी ताकत नहीं थी कि उस सारे शस्त्रों का वो बोझ उठा सके। और सही में देखा जाए तो उन सारे शस्त्रों की दाऊद को जरूरत भी नहीं थी। उसके सामने कौन खड़ा है? गलियात खड़ा। कैसा खड़ा है वो? तैयारी के साथ। उसने वो देखकर ऐसा नहीं बोला ये बच्चा आया चलो अपने ये हेलमेट निकाल देगा, ये नहीं। वो सब कुछ पहनकर अपने सारे शस्त्र लेकर, भाला तलवार सब लेकर आया। उसने देखा एक बच्चा मुझसे लड़ने आ रहा है और उसके हाथ में एक लकड़ी है, लेकिन वो अपने पूरे शस्त्र के साथ आया। जब परमेश्वर ने आपको चुना है और जब आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में है, तो एक पत्थर काफी है आपके लिए। अगर देखा जाए तो गलियात ने अपने पूरे शरीर को ढांप लिया था। उसने हेलमेट था, वो पूरा झिलम था, सब कुछ था। उसका सिर्फ ये जो है, क्या बोलते उसको हिंदी में, माथा उतना खाली था, और दाऊद के लिए उतना काफी था। क्योंकि दाऊद क्या कहता है? मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आया। दाऊद बच्चा था, उसमें वो शारीरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन आत्मा में वो बहुत बलवंत था। और दाऊद आत्मा में बलवंत कैसा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो जंगल में जा बैठता था जब भेड़ चराने के लिए, वो परमेश्वर की वर्शिप करता था, आराधना कर। बहुत सारे जो भजन हम गाते हैं वो सारे उसने उस भेड़ को चराते समय, या जब परमेश्वर ने शत्रु से उसको छुड़ाया तब उसने लिखा था। उस मसीह में बलवंत होने के लिए इफिस की 3 अध्याय में हम देखते, 14 से आगे पढ़ेंगे हम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर
हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है अभी कहाँ पर हमें बलवंत होना है? हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या है? तो हमारा आत्मा और प्राण है। हमारा जो सारा सामर्थ, हमारी जो शक्ति है यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ? यहाँ पर है। अभी हमें लगता है कि हम अपनी ज्ञान बुद्धि से, समझ से हम उस शैतान का सामना करेंगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आत्मा में आप बल संपन्न होगे, आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ से भर देगी, तब आप अपने बुद्धि से नहीं तो उस आत्मा से उसके साथ में क्या करोगे? युद्ध करोगे और जयवंत होगे। क्योंकि ये युद्ध जो है वो आत्मिक है, और उस आत्मिक युद्ध को आत्मा के द्वारा और आत्मिक हथियारों के साथ ही लड़ना होगा। आज जो ये इन सारी परिस्थिति में जो ये सच्चाई है, ये कलीसिया भूल गई। और हमने अपने प्लान्स, आप लोगों ने नहीं, लेकिन जो अपने आप को लीडर समझते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्लान करे, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। उससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन अगर कलीसिया घुटनों पर आती थी, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर खड़ी होती थी, तो शैतान की सारी योजनाएं खत्म हो जाती थी। हमने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया। शरीर का मतलब भीड़ दिखाना है हमको, क्योंकि हम कितने हैं। आप कितने भी हो, आप माइनॉरिटी में ही हो रहोगे। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। कितना भी अधिक हो गए तो भी आप क्या रहेंगे? कम ही रहोगे दुनिया के सामने। लेकिन हम कम है, लेकिन कमजोर नहीं है। हम कम है लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि हमारा बल जो है हमारी संख्या में और हमारी शक्ति में नहीं, तो जो परमेश्वर का आत्मा हम में है, जो हम में मसीह है, उसकी शक्ति हमारा बल है। अभी इन दिनों के बाद में हो सकता है आपको आपके घर में, कलीसिया में, समाज में लड़ना पड़ेगा। हर जगह आपको लड़ना ही पड़ेगा। तब एक बात कभी भी ना भूलना, अपने दिमाग को आत्मा के वश कर दो। आपका प्लानिंग जो है वो आपके दिमाग से नहीं आना चाहिए, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आना चाहिए। और जब आपकी योजनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा से आएगी, तब आप वो हर एक परिस्थिति में जय पाओगे। क्योंकि ये सही है कि मसीह में हम जयवंत से बढ़कर है, लेकिन कब? जब मसीह में होकर आत्मिक बातों से हम जब शैतान के और उसकी सारी युक्तियों के विरोध में खड़े होंगे, तब। फिर आगे लिखता है 16 वचन में, 17 वचन में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जर पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आगे 19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी, उसकी सारी शक्ति, उसका सारा सामर्थ्य से आप भर जाए, ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन ये जो शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति जो है, उसे पाने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहली बात लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में क्या करे? बसे।
अभी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत बार हमारे अंदर जो बसा हुआ मसीह है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें क्या दिखाई देता है? प्रॉब्लम दिखाई देता है। और उसके बाद दुनिया के लोगों की जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें सुनाई देती है। दिखता क्या है? प्रॉब्लम। और सुनाई क्या देता है? तो लोगों का ज्ञान, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वास्तविकता में उस समय ना तो आपको प्रॉब्लम को देखना है, ना दुनिया के लोगों को सुनना है, आपको परमेश्वर को शरण आना है, उसे देखना है और उसकी आत्मा की बातें सुनना है। जब आप उसे देखोगे और उसकी आत्मा की बात सुनोगे तब आगे क्या होगा? तो वो कहता है 18 वचन में 17 वचन, विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी, मतलब उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितना है। युद्ध की बात चल रही है और परमेश्वर कहता है युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई समझो। क्योंकि ये जो बल आपको मिलने वाला है वो बल जो है कोई किसी ईर्ष्या से, किसी गुस्सा या बदला लेने की सोच से नहीं मिलेगा, तो परमेश्वर के प्रेम से मिलेगा। क्योंकि 19 में लिखा है कि वो उसके द्वारा जो मसीह के प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आपको और मुझे परमेश्वर के सारी जो भी उसकी भरपूरी है, जो भी उसमें पूर्ण होना है। और जब आप उसकी सारी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाओगे, शैतान आपके सामने खड़ा रहेगा, वो भाग जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वहां है, और वो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता किसमें? मसीह में है, और वो मसीह आप में है, और आप उस मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस प्रेम में डूब रहे, उसको जांच रहे, उसको समझ रहे, और जब उसकी सारी भरपूरी को आप समझ पाओगे, परमेश्वर की पूर्णता आप में आएगी। और ये प्रेम है, उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आए दुनिया को जीतने के लिए ना, बहुत सारे, अलेक्जेंडर से लेकर प्रभु से पहले से, है ना, उसके बाद हिटलर आया, नेपोलियन आए, बहुत सारे आए, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह हुई कि जो दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, उनकी मौत लावारिस जैसी हुई है। अलेक्जेंडर भी गया, अपने मर गया, उसके पीछे कुछ ने बाइबल में लिखा है उसका राज्य 4 हिस्सों में बट गया। हिटलर ने टनल में खुदकुशी कर ली। नेपोलियन पागल हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई तलवार लेकर नहीं आया, कोई मशीन गन लेकर नहीं आया, वो परमेश्वर का प्रेम लेकर आया। और आज हम यहां हैं। आज हम यहां हैं। क्यों है? उस प्रेम के कारण। और उस प्रेम में के कारण आज दुनिया के हर कोने में आपको उद्धार पाए हुए लोग देख। ईरान इस्राएल के युद्ध के बाद में ईरानी लोगों के गवाही बहुत सुन रहा हूं, और जब वो गवाही सुनता हूं और मैं अपने जीवन को देखता हूं,
तो सही में मुझे अपने आप पर रोना आता है। अभी एक और गवाही है, बहरीन का राजकुमार है, मसीह को ग्रहण किया, अभी वो रेफ्यूजी कैंप में है। जो अरबों में रहने वाला है, मसीह को ग्रहण किया, परिवार ने निकाल दिया अपनी जान बचाने के लिए। अभी वो कौन है, कहाँ है, रेफ्यूजी। उसी रीति से यूएई की एक राजकुमारी है, वो भी आज रेफ्यूजी कैंप में। बहुत सारे गवाही है। वो जो प्रेम है, उस प्रेम में जो ताकत है, वो ना तो तलवार ना पैसा, कुछ भी जो है उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। ज्ञान, पैसा, तलवार, शक्ति कुछ भी नहीं। एक इमाम की गवाही है, वो 2000 के आसपास में क्रिप्टो डॉलर वो निकला था, उसमें वो अरबपति बन गया। उसका खुद का प्राइवेट जेट था, सब हर एक शहर में उसकी गाड़ियां थी। जब प्रभु को ग्रहण किया, भिखारी बन गए। उसके अकाउंट में एक ऐसा कोई गुप्त अकाउंट था, उसमें 20 लाख रुपए था, उसको बाद में मालूम हुआ। तो उसको निकालने के लिए उसको पहली पहचान जो है वो आवश्यक थी। तो उसने क्या किया, वो पूरा पैसा अलग अलग जो भी रेफ्यूजी कैंप्स ऐसा जो है उनको बांट दिया, जीरो किया। और वो बोलता मैं अब बहुत खुश हूं। कहने का मतलब क्या है, उस प्रेम की गहराइयों में जब आप जाओगे तब आप वो शक्ति पाओगे जो आपको पैसा, सत्ता, अधिकार, मृत्यु सबसे बड़ सब पर आपको जयवंत करेंगे। आज हमने सुबह वचन पढ़ा जो रोमी का, कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कोई भी नहीं। ये वचन के साथ जीवित गवाही आज हमारे चारों ओर है कि जिन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ मसीह को पाने के लिए। आज हमें इस बात को समझना, अगर आत्मा में आपको बलवंत होना है तो उस परमेश्वर के प्रेम में आपको डूबना होगा, क्योंकि वो प्रेम ही है, वो आपको परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण करेगा। तब आपको कोई रोक नहीं सकता है, तब आपको किसी मोर्चा की जरूरत नहीं है। आप अकेले हजारों के लिए काफी है ना। अभी आपने गाना गाया है ना, हजारों भी हो, लाखों भी हो, ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। उसके लिए आपको उस परमेश्वर के प्रेम में जाना होगा। और जब वो आगे कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य, उसका 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपके ज्ञान, आपकी समझ उस मतलब वो उसके तुल्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही हमारे ज्ञान से परे। तो वो कहता है कि और अधिक, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है, वो परमेश्वर का वो सामर्थ्य जो हम में कार्य करता है। इस बात को हमें पहला समझने की बहुत आवश्यकता है। इन दिनों में अंधे होकर, बहरे होकर शैतान का सामना करने के लिए मत निकलो। सामना तो करना ही है, किसी मनुष्य का नहीं है, शैतान का है। और वो झूठ और झूठ का पिता है, वो कभी भी सीधा सामना नहीं करेगा। इसलिए यहां लिखा है, शैतान की युक्तियों को समझो, उसके प्लान को समझो,
और जब तक आप उसे नहीं समझ पाओगे, आप सही जगह पर वहां उस पर वार नहीं कर सकते। हमें इस बात को समझना है। उसके बाद में हम देखते हैं, जो दूसरी बात हमें आज समझने की आवश्यकता है कि शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको। हमें किसके सामने खड़ा रहना है? गवर्नमेंट के सामने नहीं खड़ा रहना है, हमें किसी मनुष्य के सामने खड़ा नहीं रहना है। तो उनको इस्तेमाल करने वाला जो शैतान है, उसके सामने हमें खड़ा रहना। क्योंकि कोई मनुष्य, मैंने जैसा कहा, आपका दुश्मन नहीं है। शैतान ने उसके मन में जो जहर भरा है, उस जहर को खत्म करने वाला सिर्फ मसीह का प्रेम है। अगर आप जहर का सामना जहर से करोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? डबल जहर हो जाएगा। लेकिन जहर का सामना अगर प्रेम से करोगे तो वो प्रेम उस सारे जहर को खत्म कर देगा। हमें उन सारी बातों को समझना है। जो भी कुछ शैतान हमारे विरोध में जो भी करता है, उसके पीछे उसका योजनाएं होती है। वो एक दिन में नहीं होता है। किसी के मन में आया और उसने बोल दिया, ऐसा नहीं हो। हर एक बात प्री प्लान्ड होती है। हमारे भारत देश में शैतान जिसका इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग 100 साल से बाइबल का स्टडी कर रहे हैं। कितने साल का? 100 साल से। उन्होंने हमारी सेवा करने का तरीका, किस रीति से हम लोगों तक जाते, स्कूल हो, अनाथाश्रम हो, जो भी कुछ हो, उन हर एक बातों को उन्होंने स्टडी किया है और उन्होंने उस पैटर्न को एडॉप्ट किया। अभी उन्होंने उसे शुरू किया है लोगों तक जाने के लिए। और जब वो इस रीति से देख रहे कि वो पैटर्न लेने के बाद भी, लोगों को डराने के बाद भी जो उद्धार का कार्य है वो हो रहा है, तो उसे अभी रोकने के लिए सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने वाले ही नहीं, तो जो स्वीकार करने वाले हैं उनमें भी डर पैदा करना है। और इस योजना से ये सारी बातें हुई है। और मैंने जो जैसे पहले कहा कि हम उनकी योजना में, उनके प्लान में फंस गए। कभी भी एक बात को ध्यान में रखना है, हमारा लीडर एक ही है। अगर कोई आपका अगुवाई करने वाला एक मनुष्य है, तो पहली इस बात को ध्यान देना है कि क्या वो उद्धार पाया हुआ है, क्या वो आत्मा से भरा हुआ है और आत्मा से चल रहा है। क्योंकि कोई शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को लीड और गाइड नहीं कर सकता। अगर वो लीड और गाइड करेगा तो वो तो खड्डे में जाएगा है, आपको भी लेकर जाएगा अगर आप उसके पीछे गए तो। और अगर हम अपने आप को आत्मिक समझते हैं तो हमें वो आत्मिक बनकर रहना भी चाहिए। हमें वहां देखता कि क्योंकि वो मल्ल युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान की सारी टैक्टिक्स और उसका जो क्या बोलते, उसका जो सैन्य का जो व्यू है वो सारा यहाँ लिखा है। जैसा एक देश में होता है, एक जनरल रहता है, फिर वो एक ब्रिगेडियर रहता है, कैप्टन होता है, उसी रीति से शैतान के भी है। और फिर उसके बाद में आखिरी और दुष्टता की आत्मिक सेना है जो आज लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके साथ आप कैसा युद्ध कर पाओगे? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमें क्या करना है? सामना करना। कब? यहां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के समय नहीं है ना, तब जब सब कुछ आपके विरोध में है। आपको तभी भी डरना नहीं है ना। आज 2-3 गाना वो डरने के ऊपर हमने गाए हैं, डरना नहीं, है ना। उस वास्तविकता को डरेगा नहीं। और क्यों डरेगा नहीं? 2 सवाल, कौन डरेगा नहीं और क्यों डरेगा नहीं। मैंने यहां पर आपको मेरी गवाही दी थी ना कि मैं बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति था। पहली बार इसी कलीसिया में परमेश्वर ने विश्वास के बारे में जो मुझे प्रकाशन दिया, पहली बार यहाँ ही मैंने उसे प्रचार किया है। चिंता कहाँ से आती है, डर कहाँ से आता है। अभी उसको 3-3.5 महीना हुआ है, मैं उसमें अपने ऊपर काम कर रहा हूं। देखो, कोई भी बात आसानी से नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमें यह समझना है कि क्या है मुझ में जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है या उस शक्ति पाने के लिए मुझे रुकावट करता है। किसी के पास अहंकार होगा, किसी के पास डर होगा, किसी के पास चिंता हो सकती है, किसी के पास ईर्ष्या हो सकती है। ये सारी बातें हैं जो हमें मसीह में उस परिपूर्णता का पाने के लिए रुकावट बनती है। क्रोध हो सकता है, और वो होने के बाद, वो पवित्र आत्मा हमें दिखाने के बाद, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, यहां लिखा है पवित्र आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। आपने कहा मुझमें पवित्र आत्मा है लेकिन अब परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे मुझमें वचन से मैं भर गया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, वचन कुछ नहीं कर सकता है। ये दोनों मिलकर आपके बीच में क्या करेंगे? काम करेंगे। मैं 3 महीने से आत्मा में वो प्रार्थना करते समय उन वचनों का इस्तेमाल मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। 50% मैं उससे मुक्ति पा लिया। अभी थोड़ा है, लेकिन मतलब 3 महीने के पहले और आज की स्थिति में मेरा बहुत बड़ा फर्क है। मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठता हूं, अपने लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उस बातों पर फोकस करता हूं, और फिर उसमें मैं उन वचनों को लेकर आता हूं। परमेश्वर जिन वचनों के द्वारा मैं उस पर जय पा सकता है। वचन का एक उदाहरण के लिए 1-2 वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें डर का नहीं तो धीरज और सामर्थ का वचन मिला है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि डर का आत्मा नहीं तो धैर्य और सामर्थ का आत्मा मिला है ना। परमेश्वर कहता है कि डर मत, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। प्रभु कहता है मैं युग के अंत तक सदा तेरे साथ बना रहूं। ये वचन मैं अपने आप पर क्या करता हूं? इस्तेमाल करता हूं, और वो वचन मुझ में काम कर रहे हैं। लेकिन वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन ही है जो तलवार है, और जो इब्रानी 4:12 के अनुसार मेरे अंदर जाकर मेरे सारे बातों को उसने प्रकट किया, मुझे दिखाया, मैंने उसे माना, स्वीकार किया, और अभी उस पर काम कर रहा हूं। आत्मिक बलवंत होने के लिए पहले आत्मा की सच्चाई को आपको समझना है। आपकी कमजोरी क्या है हमें समझनी है, मेरी कमजोरी क्या है उसे समझना है, और उस पर फिर पवित्र आत्मा जो है वचन के द्वारा हम पर काम करता है। और इसलिए हमें इस बात को समझ में रहो, अगर आपको स्थिर रहना है तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में, उसके वचन के फाउंडेशन में आपको खड़ा रहना ही होगा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा और वचन आप और मैं कुछ भी नहीं है। और फिर आगे इसलिए फिर आगे लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, है ना। सत्य से क्या करना है?
अपनी कमर कस करें। हम देखते कि हमारा जो 2 पैर पर चलने वाले व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी हमारे पास है, डॉक्टर है या उसको पहले संभालना है। और वो कैसे, किस बात से वो संभालेगा जाएगा? सत्य से। सत्य क्या है? सत्य का आत्मा है, सत्य का वचन है। प्रभु यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मतलब परमेश्वर और परमेश्वर का वचन सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। उसमें मसीह है, पवित्र आत्मा है, सब परमेश्वर जो है वो सत्य है और उसका वचन जो है सत्य है। उससे अपनी कमर को कसना है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो हमें खड़ा रखती है, जो हमें हर एक काम के लिए बल देती है, शक्ति देती है, उसको अगर आपको मजबूत करना है, उसकी रक्षा करना है, तो बिना सत्य आप नहीं कर सकते। इन अंतिम दिनों में शैतान हमसे उस सत्य को चुराने की कोशिश कर रहा है और वो हमें वो एक मिलावटी भोजन खिला रहा है वचन का, जिसके द्वारा बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज हमारे ओर आ रही है। और दुख की बात है, विश्वासी उसे परमेश्वर का वचन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। वो बाइबल से ही आया है, लेकिन उसमें मिलावट है। पौलुस गलसिया में कहता है कि अगर वो स्वर्गदूत ने भी अगर तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाया तो वो श्रापित है। जो भी परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करते हो, अपनी बुद्धि से मत ग्रहण करो, आत्मा से ग्रहण करो। और जब आत्मा से ग्रहण करोगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। अभी ये प्रॉस्पेरिटी में जाते समय ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य को आत्मिक बातों से उसका ध्यान हटाकर दुनिया की बातों की ओर लेकर जाता है। फिर अगर अपने विश्वासियों की उपासना भी देखे तो उसमें पहला स्थान है कि आपने परमेश्वर से क्या पाया है। आपके लिए परमेश्वर क्या है, इसे पहला स्थान नहीं है। आपने क्या पाया है इसका पहला, क्योंकि पाना ही हमारे लिए अभी सब कुछ हो गया है। फिर वो चंगाई हो, धन हो, कुछ भी हो, वो चंगाई कितने दिन की है और धन कितना दिन का है। लेकिन जिस यीशु को आपने पाया है, जिसमें अनंत जीवन आपको मिला है, जिसमें आपको स्वर्गीय आत्मिक आशीषें मिली है, उस परमेश्वर को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। उसे पाने के बाद जो जीवन में बदलाव आया है, वो बदलाव की ओर हमारा ध्यान नहीं है। जो हमारा उद्धार हुआ है, उस उद्धार के ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है जो भी बातें नष्ट होने वाली। हमें इस बात को समझना है, सत्य में बने रहो। फिर आगे लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम जो है हमारे हृदय को, दिल को वो क्या करता है, रक्षा करता है। धार्मिकता, और वचन कहता है रोमी 4:25 में, उसके मृत्यु से जीवित होने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया। मैंने कोई धर्म के काम किए, ऐसे वचन पढ़ेंगे रोमी 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्या हुआ? हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। मैं अपनी प्रार्थना से, मेरी सेवकाई के कारण, मेरे बाइबल स्टडी के द्वारा,
या मेरे दान धर्म के कारण मैं धर्मी नहीं हूं। मेरा यीशु मृत्यु पर जयवंत होकर फिर से जीवित हुआ और उसके जीवित होने के द्वारा उसने मुझे क्या किया है? धर्मी ठहराया। इस सच्चाई को हमें समझना है। धर्मी होने के लिए हमने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया वो उस परमेश्वर ने किया है। हमारे पाप क्षमा के लिए वो मर गया, लेकिन उस पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया। उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु को हमने पा लिया है। हमारी जो सारी धार्मिकता है वो हमारे कामों पर निर्भर नहीं है, तो इस मसीह के उस पुनरुत्थान पर निर्भर है। क्योंकि ये सुसमाचार जो है उसकी पूर्तता जो है उसके पुनरुत्थान में होती है। शुरुआत होती है उसका दुख सहना, उसका मरना, उसका गाड़ा जाना, लेकिन उसका पूर्णत्व आता है जब उसने मृत्यु पर जय पाकर फिर से जीवित हुआ। मैं यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा सब कुछ है। लेकिन अगर वो मुर्दों से जीवित नहीं होता तो क्या होता? वो प्रभु ठहरा ही नहीं जा सकता था। वो अन्य संतों के समान वो भी एक संत बन जाता था। हो सकता है उसका एक दरगाह बना देते थे, लेकिन उसकी कब्र खाली है। और उसने मेरे मुक्ति के लिए जो कीमत चुकाई, उस कीमत चुकाने के बाद उसने जिस रीति से उस मृत्यु पर, उस अधोलोक पर उसने जय पाई है, वो मुझे जयवंत से भी बढ़कर करता है। अभी चाहे मृत्यु आ जाए या कुछ भी आए, मैं तो सीधा चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? प्रभु के पास चला जाऊंगा। एक बच्चे की, मतलब यूथ की एक गवाही, उसका वो इराक में वो क्रिश्चियन परिवार था। उसका पिता डॉक्टर था, उसकी माँ टीचर थी। बहुत उन्होंने सताव सा, बहुत सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन उसके पिता बोले नहीं, हमें यहां रहेंगे। उसके पिता ने एक ही बात उसको बताई थी, जब भी मौत और मसीह ये दोनों सामने खड़े हो जाएंगे तब तू मसीह को चुनना। क्यों? तू मौत तो पाएगा लेकिन सीधा जीवन में चला जाएगा। लेकिन अगर मसीह को छोड़ा, मौत भी आएगी और अनंत मृत्यु भी आएगी। मसीह को चुनने के बाद दूसरी मृत्यु नहीं आएगी, और मृत्यु भी आई तो तेरे लिए भलाई की होगी, क्योंकि तू प्रभु के पास जल्दी चला जाएगा। उस बच्चे की बहुत जबरदस्त गवाही है। कहने का मतलब क्या है मुझे? आज हम जो है इन अंतिम दिनों में अपनी बुद्धि और लोगों की भीड़ का हिस्सा मत बनो, मसीह में बलवंत बनो। आपकी बुद्धि ने तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलो। वो कहता है, वो धार्मिकता की झीलम, फिर आगे कहता है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये आप तैयार रहना है। जब भी मौका आएगा सुसमाचार का, तैयार रहना है। और उसके बाद में आगे लिखा है, और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। यहां जो महत्वपूर्ण शब्द है, स्थिर रहो। बहुत बार हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, और उसका कारण होता है बहुत सारी आवाजें आती है ना, चलो ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और उसके लिए हम भी कब यहां आए तो कब वहां आए, कुछ मालूम नहीं। प्रभु कहता स्थिर रहो। युद्ध की में पहले, अभी का युद्ध नहीं, लेकिन पहले जो युद्ध होता था
तो उसको व्यू रचना कहा जाता था। मतलब एक सैनिक की एक रचना में उन्हें खड़ा किया जाता था, एक अलग अलग उसके प्लान थे, और जिसका वो व्यू रचना जो बना रहेगा वो जीतेगा, जिसका टूटेगा वो हारेगा। आज हम इस बात को समझना है, शैतान हो, मनुष्य हो, समाज हो, आपको अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की बात सुनना है। वचन आपसे क्या कहता है वो कहना, और उसी के साथ में लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तरफ। उद्धार का टोप, आपके विचारों को शैतान का घर मत बनने दो। आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को शैतान का घर बनने दो। उसमें बहुत ही सेंसिटिव रहो। एक सेकंड में एक विचार आकर चला जाता है, लेकिन आया हुआ वो विचार सही था या गलत, ये उस एक सेकंड में आपको उसका निर्णय करना है। अगर उस एक सेकंड या मिली सेकंड में भी अगर आत्मा आपके अंदर से कहे ये गलत है, तो पश्चाताप करना है। क्योंकि हर समय अपने आप को मसीह में बने रहने के लिए उसकी पवित्रता में बना रहना आवश्यक है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं आती रहेगी, लेकिन उस पर आपकी आत्मा का कंट्रोल रहना चाहिए। जब उसमें आपकी आत्मा का कंट्रोल रहेगा तो पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा आपको सजग करेगी, क्या सही क्या है, गलत क्या है। और ये सब कुछ जो प्रोसेस होता है उद्धार में बने रहने के कारण। 2 कोरिन्थ 6:2 में लिखा है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, उस अनुग्रह को व्यर्थ होने न दो। जब आप अपनी आत्मा को, अपने प्राण को नहीं संभालोगे तो आपका उद्धार में बना रहना मुश्किल है। और फिर हम देखते कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये सारे जो बातें हैं ना, वो झीलम हो, उद्धार का टोप हो, है ना, वो सुसमाचार के जूते हो, विश्वास की ढाल, शैतान नहीं डरता है, क्योंकि उनसे आप शैतान का कुछ नहीं कर सकते। उनसे सिर्फ वो अपना बचाव कर सकते। शैतान डरता है सिर्फ वचन से, क्योंकि वो तलवार है, वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए। परमेश्वर ने आपको एक ही हथियार दिया है जो किसके लिए? अटैक करने के लिए। बाकी सारे हथियार दिए अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? आपका बचे रहना बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में। वो शैतान से लड़ने से भी बड़ी बात परमेश्वर के लिए आप बचे रहे, आपका नाश न हो, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और इसलिए वो सारे हथियार जो दिए हमारे बचाव के लिए दिए। बचेगे तो लड़ोगे। और इन अंतिम दिनों में हमें बड़ी गंभीरता के साथ हर एक स्थिति में पवित्र आत्मा की अधीनता में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी भीड़ का हिस्सा हो गए तो अपनी विश्वास की तलवार, जो वचन की जो तलवार है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। भीड़ में आप अपने आप का भी बचाव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी शैतान जो है गर्जन करने वाले सिंह के समान है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके सर को कुचला गया है। वो आपको नहीं फाड़ सकता है, क्योंकि आप मसीह में
वचन कहता है कि वो दुष्ट के सारे अधोलोक के फाटक की ताकत तुझ पर प्रबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? जो भी पूरी शक्ति यहाँ जो लिखा है, सत्ता अधिकार जो भी है, वो सब मिलकर एक होकर भी आपके विरोध में आए तो भी वो आप पर प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि जो दुनिया में है उससे बढ़कर आप में है। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि आप उसके अधीनता में खड़ा रहना है, उसकी योजना के तहत अपने आप को खड़ा करना है, उसकी आत्मा के अगुवाई में खड़ा रहना है। वो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। वो परमेश्वर हर समय आपके द्वारा उसकी महिमा करे, क्योंकि वहां लिखा है वचन में कि वो कहता है कि कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन। वो परमेश्वर हमारा है। अभी बहुत सारे मैं नेगेटिव बातें बताई है ना, उसे भूल जाओ, लेकिन एक बात मत कभी भी ना भूलना, आप में जो है वो संसार में जो है उससे महान है। आप उसके अधीन रहोगे, उसकी इच्छा से अगर आप चलोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपके विरोध में खड़ी नहीं रह सकती। ये मंत्री संतरी छोड़ दो, शैतान आपके सामने नहीं खड़ा रह सकता है तो ये मनुष्य क्या है? कुछ माटी का पुतला है। डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत है कि हम में जो है उसे देखा करो। उसकी आत्मा जो हमें लीड करती है, गाइड करती है, उसकी बातों सुनो, दुनिया की बातों को मत सुनो। मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, उसको मत सुनो। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसे सुनो, वो क्या चाहता है उसे पूरा करने की कोशिश करो, तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप मसीह में जयवंत से भी बढ़े। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्यारे पिता। आपकी इच्छा है कि उस प्रेम की गहराई में हम जाए प्यारे पिता, उसकी लंबाई ऊंचाई प्यारे पिता गहराई को हम जान सके प्यारे पिता, आपके प्रेम को समझ पाए प्यारे पिता, क्योंकि वहाँ पर वो परिपूर्णता है प्यारे पिता, वहाँ पर वो सिद्धता है प्यारे पिता, वहाँ पर वो जय है प्यारे पिता। और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और यहाँ प्यारे बैठे हुए मेरे हर एक भाई बहन बच्चों के लिए, हर एक के अंदर प्यारे पिता वो भूख और प्यास बढ़े कि आपके प्रेम की गहराई में जाने का एक प्यारे पिता वो एक भूख हर एक में उत्पन्न हो प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह करना। क्योंकि इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता हमारे सामने प्यारे पिता समस्या आएगी, परीक्षाएं आएगी प्यारे पिता, विरोध आएगा, ये सब कुछ है क्योंकि आपने कहा है और आपने जो कहा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन इतना भी हमें याद रखना है कि ये आपने कहा, उसी समय आपने ये भी कहा है डरो मत क्योंकि मैंने इस दुनिया पर जय पाया है। वो डरो मत क्योंकि मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ सदा बना हूं प्यारे पिता। उस मसीह में बने रहने के लिए और बलवंत होने के लिए हमें सहायता मदद करना प्यारे पिता। पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना, सबकी रक्षा करना और सबके जीवन में आपकी महिमा हो ऐसा अनुग्रह करना। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5 मिनट का समय मैं आपसे लेता हूं। आज वैसे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन शास्त्र में एक बात लिखी है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है और संसार के अंदर बहुत सारे शारीरिक लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य जो है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। और आज का जो भी हमने वचन सुना है वो हमें आत्मिक रीति से अपने आप को चेक करने के विषय में है कि हम आत्मा में होकर लड़ाई लड़ रहे हैं या शरीर में होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज आपके और मेरे पास परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ आत्मिक हथियार हैं, ठीक है, और अगर उन आत्मिक हथियारों का हम इस्तेमाल करते हैं तो शास्त्र में लिखा है उनके अंदर
शैतान के घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। और अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो यरीहो के समान सारी दीवारें, सारे घर गिर जाएंगे। आमीन। अभी गीत गा रहे थे हम लोग, कौन सा था? बंधन आत्मा में आराधना, बंधन टूटे घर टूटते, सही है ना ऐसा? तो अगर हम आत्मा में प्रार्थना करते, यानी आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, या जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करती है, आप दुआ करते हैं कि आप सबके सामने कोई भी शैतान या शैतान के द्वारा कोई भी कार्य करने वाला खड़ा नहीं रह सकता। तो मैं आपको सिंपल निमंत्रण देता हूँ कि ज़्यादा हो सके आत्मा में प्रार्थना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर की तलवार को चलाते हैं, और पता नहीं शैतान को कहाँ कहाँ लगती है और कहाँ कहाँ वह क्षतिग्रस्त होता है और कैसे कैसे वह भाग जाता है, क्योंकि वह सिर्फ उससे ही डरता है। आमीन। चलिए 2 मिनट के लिए मैं आपको प्रार्थना में लीड कर रहा हूँ, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। मेरे साथ कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। आप प्रेम हो और आप मुझसे प्रेम करते हो। आपका प्रेम मेरे लिए महान है, अगापे है। आपके प्रेम से दुनिया की कोई ताकत, कोई भी हथियार, कोई भी युक्ति अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मौत भी। हे पिता, आपके प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपका प्रेम मेरे लिए मौत से शक्तिशाली है। और वह प्यार आपने मुझ पर इस तरह प्रकट किया, जब मैं पापी था, मेरे लिए यीशु मसीह आकर बलिदान हुआ। उसके लहू में मेरे पाप क्षमा हुए, और यीशु मसीह जो मेरे लिए पाप बना, उसमें होकर मैं परमेश्वर तेरी धार्मिकता को पाया हूँ। अब परमेश्वर मेरे शरीर पर धर्म की जिल्म है। उस जिल्म के द्वारा मेरे हृदय को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को आप सुरक्षा दें। न केवल उस जिल्म के द्वारा, लेकिन अपनी स्वर्ग की शांति के द्वारा, और मेरी आँखों के अंधकार के पर्दे को उठा, ताकि हे पिता, उस जीवित आत्मा को जो आपने मुझे दी है, मेरे दिल पर निवास करने के लिए, उसे मैं अपनी आँखों से देख पाऊँ, उसकी आवाज़ को मैं कानों से सुन पाऊँ, और अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचान पाऊँ, ताकि जो वह कहे मैं वह करूँ, और उसके द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर सदाकाल का जीवन दिया। इस उद्धार के टोप को पहनकर मैं सर्वदा आनंदित हूँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते देकर मुझे तू तेरी राहों पर ले चल रहा है, जहाँ पर आप हैं। तेरा धन्यवाद, और विश्वास के द्वारा ही मैं शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकता हूँ, और आत्मा की तलवार जो तेरा वचन है उसका इस्तेमाल करता हूँ, तो शैतान भाग जाता है और मैं स्थिर खड़ा रह पाता हूँ। हे पिता, इस सच्चाई के फेटे से मैं अपनी कमर को कस देता हूँ कि आज के बाद और अब से लेके मैं आत्मा में प्रार्थना करूँगा, और अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाकर आगे बढ़ूँगा। हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे अंदर है मेरे बाहर वाले से शक्तिशाली है, और आज पहचान गया
जो मेरे अंदर है वह प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा है। पिता आपका धन्यवाद इस सहायक आत्मा को देने के लिए, और यही आत्मा शैतान की सारी सेनाओं के खिलाफ जय देने में मुझे समरशील है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा को। ये हो गई आपकी विश्वास की प्रार्थना। जो कुछ आज आपने सुना है उसके हिसाब से विश्वास की प्रार्थना हो गई, और इसी तरह से आप प्रार्थना करते रहेंगे तो आप वचन की प्रार्थना कर रहे हैं और आपके अंदर आपका भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन बल पाता जाता है। आमीन। चलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के शब्द के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा दिल से धन्यवाद। इन दिनों के अंदर आपने विशेष अनुग्रह किया और तेरे अभिषेक दास पास्टर जी के द्वारा आपने हमें अवगत कराया पिता, और हमें संसार और शरीर की बातों से ध्यान हटाकर स्वर्गीय स्थानों के अंदर और आत्मा की बातों पर मन लगाने में कृपा की। आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सत्य में हमें शैतान की सभी युक्तियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रभु अपनी चट्टान पर स्थिर रहने के लिए तो कृपा कर और सामर्थ्य दे, क्योंकि हम अपनी बल और अपनी ताकत के द्वारा नहीं कर सकते, और जो कुछ कर सकते हैं वह पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके बच्चों के लिए। उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह है, और इसी तरह से प्रभु हम उनके द्वारा आशीष पाते रहें, वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाते रहें, और अपने जीवन के अंदर जी शांति और आनंद बढ़ता रहे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक मसीह यीशु नहाए बादलों पर हम सब के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। बहनें बहनों से, भाई भाई लोग से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।